Hello friends, my name is Preeti and welcome to my channel Online Maths with Preeti। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 से 7। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एक्सरसाइज 1.1 का हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको वो दोबारा पढ़ना है, आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। राइट, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 to 7। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें क्या चेक करना है कि जो यहाँ पे गिवन नंबर है 6 to the power n, इसका जो सोल्यूशन होता है इसका एंड डिजिट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। राइट, और यहाँ पे n कोई भी हो सकता है, जो पावर में n है ना, इसके यहाँ पे दिया हुआ है इट इज एनी नेचुरल नंबर। n इज एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 से 1 2 3 4 7 समथिंग n तक कुछ भी हो सकता है। राइट, मैंने डिनोट किया है n इज इक्वल टू 1 2 3 7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। अगर हम जैसे हम मानते हैं इफ अ नंबर एंड्स विद 0, अगर कोई भी नंबर जिसका एंड डिजिट क्या है, 0 है, तो वो कौन से प्राइम फैक्टर से डिनोट होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। दैट मीन्स इट्स प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 मल्टीप्लाई बाय 7। राइट, अगर उसका प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के टर्म्स में होगा, तभी जैसे 5 टू 10 होता है, तभी उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा, है ना। इसलिए हम लिखे हैं यहाँ पे इफ अ नंबर एंड्स विद 0 इट्स प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 6 टू द पावर n, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू, इस 6 को हम प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 2 3 6 होता है। इसका होल पावर हमने क्या लगा दिया, n लगा दिया। दैट मीन्स 6 टू द पावर n इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 3 होल पावर n। राइट, अब हम ये जो फैक्टराइजेशन फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मिला है, इसको हम इससे कंपेयर करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 से। हम इससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है 6 टू द पावर n का जो एंड डिजिट आता है क्या वो 0 है, हमें चेक करना है। इसलिए हम इस प्राइम फैक्टर से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 5 टू 10 इज इक्वल टू लास्ट में 0 होता है। राइट, अगर जैसे यहाँ पे पूछा है एंड डिजिट इज 0, सिंगल 0 पूछा है, इसलिए हम 2 इंटू 5 ले रहे हैं। अगर यहाँ पे डबल 0 पूछता तो 2 इंटू 5 का हमारे पास 2 पेयर बनना चाहिए। अगर ट्रिपल 0 पूछता तो 2 इंटू 5 का हमारे पास 3 पेयर बनना चाहिए। राइट, हम उससे कंपेयर करते, लेकिन हमारे पास सिंगल 0 पूछा है तो हम सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब हम जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं 2 इंटू 3 को 2 इंटू 5 से, तो 2 तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 5 है, इससे मैच नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हुआ, देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0। तो हम कह सकते हैं कि जो 6 टू द पावर n जो भी नंबर होगा उसका एंड डिजिट 0 पर एंड नहीं होगा। राइट, क्यों, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 इंटू 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, because its prime factors do not contain pair of 9 multiplied by 5। राइट, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड सेकेंड नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं, ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर। हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि क्या ये दोनों नंबर्स कंपोजिट हैं, why these two numbers are composite numbers, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंपोजिट एंड व्हाट इज प्राइम। तो हम पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स एंड कंपोजिट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्राइम नंबर्स में 7 लिया, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 7 आया, तो ये सिर्फ 2 फैक्टर्स मिले इसके। वैसे हमने कंपोजिट नंबर के लिए एग्जाम्पल लिया 24,
तो 24 के केस में 24 वन 24, 8 3 24, 6 4 24, 12 2 24, राइट। तो यहाँ पे हमें कितने फैक्टर्स मिल गए? मोर देन 2, दैट मीन्स 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स मिल, ये समझ में आ गया कंपोजिट और प्राइम। अब जब हमें ये समझ में आ गया तो हम इसको ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास पूछा है कि हमें ये जो दोनों नंबर्स दिया हुआ है ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है, हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमने लिया लेट a इज इक्वल टू, हमने इस नंबर को हमने क्या मान लिया, पूरा a हमने एज्यूम कर लिया। a क्या हो गया? 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। सेकेंड नंबर हमने लिया b इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें यहाँ बीच में प्लस है, बाकी ये पूरा मल्टीप्लाई में है, तो इसमें हमें 13 कॉमन दिख रहा है, तो हम 13 को बाहर निकाल लिए। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया हमारे पास? 7 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू ये 13 की जगह 1 है, क्योंकि इसका 13 बाहर आ गया, तो इंटू 1 प्लस ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 13, फिर 7 इंटू 11 77, फिर ये इंटू 1 तो 77 हुआ, फिर प्लस 1, राइट। तो ये क्या सॉल्व करने से क्या मिला? 13 इंटू 78, ठीक है। अब इस 78 को हम क्या कर सकते हैं? और फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। और फैक्टराइज कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 1 3, 3 3 9, फिर 13 1 13, राइट। तो ये सारे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स मिल गए। इसको हमने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। अब ऐसे हम सेकेंड नंबर बी को सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे 5 हमारे पास कॉमन दिख रहा है, ये 5 हो गया और एक ये 5 हो गया, तो हमने 5 को कॉमन ले लिया। फिर हमने बाकी सब नंबर्स ब्रैकेट के अंदर एज इट इज लिख दिया, जैसे 7 इंटू 6, अभी इंटू 5 है तो ये 5 तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, अब ये वाला 1 को एज इट इज लिख देंगे, फिर प्लस ये वाला 5 भी इधर बाहर आ गया, तो यहाँ प्लस 1 हो गया, राइट। अब हमने इसको सॉल्व किया, 5 7 6 42, ये 42 आ गया, इंटू ये 1 4 3, इन तीनों इंटू 2 इंटू 1, इसको इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 3 12, 20 24, ये 24 आ गया, फिर प्लस ये वाला 1, ये हमने सॉल्व किया। ये इन तीनों नंबर्स को सॉल्व करने पर हमें मिला 1009, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों मिल गया 1009। इसको हम और लिख सकते हैं, 5 इंटू 1009 इंटू 1, दैट मीन्स हमारे पास ये कितने मिल गए? यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर्स मिल गए, राइट। अब बी के केस में हमारे पास यहाँ 3 फैक्टर्स मिले, इसमें हमारे पास ये 5 फैक्टर्स मिले, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखो हमें क्या प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि ये दोनों नंबर, ये वाला ए हमने माना, ये वाला पूरा नंबर बी माना, क्या ये दोनों नंबर्स कंपोजिट हैं? हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर से ज्यादा मिल गए, इसमें भी 2 फैक्टर से ज्यादा मिल गए, दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों नंबर्स ए और बी कंपोजिट है, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सिंस बोथ द नंबर्स, ये मैंने ब्रैकेट में ले लिया यहाँ पे, सिंस बोथ द नंबर्स, ये वाला पूरा नंबर एंड ये वाला पूरा नंबर, राइट, हैज मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स, has more than 2 prime factors, hence it is proved that both the numbers are composite numbers, right। तो ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है? There is a circular path around the sports field. स्पोर्ट्स फील्ड के पास ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field. इस सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट्स, कितना समय लगता है? 18 मिनट। That means Sonia takes 18 minutes to cross this circular path, right? अब वहां पे रवि भी है, तो रवि takes 12 minutes for the same, और रवि को इस सर्कुलर पाथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? 12 मिनट्स। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है, सपोज
they both start at the same point and go in the same direction. कंडीशन दी हुई है कि सपोज सोनिया और रवि दोनों जन सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट ए हो गया ये वाला ब्लैक डॉट में, इस पॉइंट से दोनों चलना स्टार्ट करते हैं एक साथ और एक ही डायरेक्शन में, इस सर्कुलर पाथ में चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन सोनिया को साथ में चलने पर, अब जब देखो, अब जब सोनिया और रवि दोनों इस सर्कुलर पाथ में साथ में चल रहे हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन सोनिया को इस पूरे सर्कुलर पाथ को क्रॉस करने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो कभी ना कभी तो होगा ना जो इस टाइम, किसी भी टाइम पे वो लोग इस स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, तो वही टाइम हमें निकालना है कि इस, मतलब इस सर्कुलर रोड को पार करने के बाद दोनों जब इस पहली बार इस स्टार्टिंग पॉइंट में जब मिलते हैं तो वो टाइम क्या है, वो मिनिमम टाइम क्या है जब दोनों इस सर्कुलर पाथ में मिलते हैं, ठीक है, वो हमें निकालना है, मिनिमम टाइम निकालना है। दैट मीन्स देखिए, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट, यही बोला है कि इस पॉइंट में दोनों का राउंड पूरा करने के बाद सेम डायरेक्शन में चलने में जब वो स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा पहुंचते हैं तो उन्हें मिनिमम टाइम कितना लगता है एक दूसरे को मिलने में, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम, मिनिमम टाइम के लिए हम एलसीएम निकालेंगे, राइट, एलसीएम ऑफ किसका, 12 और 18 मिनट्स का। तो हमने 12 को लिया यहाँ पे, 12 का हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, वैसे ही 18 का हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो हमें क्या मिला, 12 को हम डायरेक्ट लिख दें 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये 2 2 4 4 3 12 हो गया। फिर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 आ गया। वैसे 18 के केस में 2 3 6 6 3 18, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दो बार है तो क्या 2 इंटू 3 स्क्वायर हो गया। अब हमें एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम, 12 और 18 का। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ आपको एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 में देखिए दोनों में कंपेयर करिए, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 है, तो हम एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर लेते हैं सेम नंबर में, राइट। तो यहाँ 2 स्क्वायर हो गया इंटू, अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर वाला क्या हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, तो इंटू 3 स्क्वायर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, जैसे 2 दो बार है, 3 स्क्वायर दो बार है, आ गया 3, तो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 4 4 3 12 12 3 36, राइट। तो ये एलसीएम मिल गया हमारे पास 36। Therefore, Sonia and Ravi meet at starting point after 36 minutes. That means सोनिया और रवि ये पूरा सर्कुलर पाथ को एक ही डायरेक्शन में क्रॉस करने के बाद जो मिनिमम टाइम पे फर्स्ट टाइम जो मिलते हैं एक दूसरे से, वो कौन सा टाइम रहता है, आफ्टर 36 मिनट्स, राइट। तो यही हमें निकालना था, ये हमारे पास मिल गया यहाँ पे। वो हम किसके, कौन से फॉर्मूला से निकाले, एलसीएम के हेल्प से, क्योंकि मिनिमम टाइम निकालना था, राइट। तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.1 का पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। आज हमने 5 से 7 किया और इसके पहले वाले वीडियो में हमने किया था 1 to 4। अगर आपने वो वाला क्वेश्चन नहीं देखा है, आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, राइट। मेरे ये वीडियोस उन सब के लिए बेनिफिट हैं जो घर में रहकर सेल्फ स्टडी करते हैं, जिन्हें अपना बेसिक क्लियर करना है, राइट। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में, स्कूल्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्टडी सर्कल में आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे मैं आगे आपके लिए एनसीईआरटी बुक के जितने भी एक्सरसाइज हैं सबको हम विद एग्जांपल्स करेंगे, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जितना भी ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है हम वो सब क्लियर करेंगे, राइट। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सो प्लीज like and subscribe my channel. Okay, thanks for watching.